जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 के हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो 5.1 की स्टेटमेंट देखिए, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो आपको पता है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते जाए और जो चीज़ आपको पता चले उसको आप गिवन डाटा में लिख लें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो चीज़ सामने आ रही है वो है फोर्स, और फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है बच्चों 20 न्यूटन। और एंगल को आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री। डिस्टेंस हमें गिवन है 3 मीटर और आपने बताना है हाउ मच वर्क इज डन। तो वर्क डन की हमने वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हमारे पास जो फॉर्मूला है वर्क के लिए वो है एफ एस कॉस थीटा। अब आप कैलकुलेशन में सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। फोर्स की वैल्यू 20 है, डिस्टेंस की वैल्यू 3 है, कोस और थीटा जो है वो आपके पास 60 डिग्री है। तो 20 को 3 से करेंगे तो बच्चों आपके पास 60 आ जाएगा और कोस 60 जो है ये आपके पास होगा 0.5 और उसके बाद आप 60 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 30 जाओ। तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 30 जाओ। तो हेडिंग जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। गिवन के बाद ये जो है ये आपने लिखा है 2 फाइंड और उसके बाद ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है और उसके बाद यहां पर हमारे पास है कैलकुलेशन और लास्ट पर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम चल रहे हैं 5.2 की तरफ। सबसे पहले अगेन आपने क्या लिखना है? गिवन डेटा। तो बच्चों 5.2 में आप अगर स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है बॉडी मूव्स द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो डिस्टेंस का सिंबल एस है तो ये आपके पास आ जाएगा 5 मीटर। फोर्स आपको यहां गिवन है 8 न्यूटन और वर्क की वैल्यू भी यहां पर गिवन है 20 जाउल्स। फाइंड द एंगल which the force makes with the direction of motion. It means in this numerical we have to calculate the value of theta angle. तो फॉर्मूला हम वही अप्लाई करेंगे, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। तो अब यहां पर देखिए W कितना है? 20, फोर्स की वैल्यू 8, डिस्टेंस की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई कॉस थीटा। 8 5 था 40 और 40 इधर आएगा तो डिवाइड होगा। यहां पर आपके पास रह गया cos थीटा। 20 over 40 1/2 और 1/2 जो है ये बनेगा 0.5 और यहां पर है जी cos थीटा। आपने क्योंकि थीटा निकालना है तो cos इधर आकर cos इनवर्स हो जाएगा 0.5 और यहां पर रह गया थीटा। तो अभी आपने देखा था cos 60 की वैल्यू 0.5 होती है तो इसका मतलब है यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री और यहां पर थीटा है तो ये आपका फाइनल आंसर होगा जो कि एंगल है और ये कितना आया है 60 डिग्री। तो अगेन हेडिंग्स कंप्लीट कर लेंगे 2 फाइंड, उसके बाद फॉर्मूला और देन कैलकुलेशन। क्लियर है जी बच्चों? बहुत इजी सा था। चलिए इसके बाद है हमारे पास 5.3। 5.3 के अंदर स्टेटमेंट हम पहले पढ़ेंगे ताकि हमें गिवन डाटा का पता चल जाए। वो कहते हैं जी इंजन रेजेस 100 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर। तो मैस हमें गिवन है 100 किलोग्राम्स और हाइट गिवन है हमें 80 मीटर
टाइम गिवन है हमें 25 सेकेंड्स, पावर जो है ये आपने कैलकुलेट करनी है। तो आपको बच्चों याद होगा पावर के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो है वर्क ओवर टाइम, बट प्रॉब्लम ये यहाँ पर आपके पास वर्क नहीं है, तो वर्क की जगह पर हम यहाँ पर यूज करेंगे फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस की जगह हम यहाँ पर हाइट यूज करेंगे और फोर्स कितनी लगेगी जितना वहां पर आपको वेट गिवन है। तो F की जगह पर W और W की जगह पर आएगा mg, तो F की जगह आ गया mg और साथ में h और डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपने जस्ट इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। m की वैल्यू आपको गिवन है जो कि है 100, g की वैल्यू बच्चों 10 होती है, हाइट हमें गिवन थी 80 और डिवाइडेड बाय टाइम हमें गिवन है 25। तो ये अगर आप कटिंग कर दें 25 1 सा 25 और 4 सा 100, तो 80 × 10 800 और 800 को आप 4 से करेंगे तो 8 4 सा 32 और ये आपके पास दोनों जीरो जो है वो ऐसे ही आ जाएंगे। और क्योंकि ये पावर है तो पावर को हम मेजर करते हैं वॉट्स में, तो ये 3200 वॉट जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हेडिंग्स कंप्लीट कर ली गिवन के बाद, टू फाइंड फॉर्मूला है और उसके बाद यहां तक आपने फॉर्मूला को एक्सपेंड किया है और आप कैलकुलेशन करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस लाजमी कीजिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो किसी सूरत आपको समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिस लाजमी करें। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखें बच्चों, अल्लाह हाफिज़।